बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला बाज़ाब्ता बड़ा हमारी बैठक यहाँ हुई है। वैसे छोटी मीटिंग्स हमारी होती रही, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे बैठक हुई और जिसमें हमारे नए मेंबरान ने भी शिरकत की, कुछ पुराने मेंबरान ने भी माशाल्लाह, और सब बड़ी मुश्किलात से, बड़ी तकलीफ़ों से गुज़र के आए हैं। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा और ख़ान साहब की और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जिस तरह उन्होंने ख़ान साहब की लाज रखी और ख़ान साहब के नाम पे जिस तरह कौम खड़ी हुई है, जो हमारा बयानिया था उसके साथ खड़ी हुई है। कौम ने साबित किया है कि सन 47 में ये कौम अगर एक मुल्क नया बना सकती थी तो अब एक उस मुल्क के लिए खड़े भी हो सकते हैं, इस बात के लिए कि ये मुल्क सही मानों में एक आज़ाद मुल्क हो, जहां अवाम की मन मर्ज़ी पे लोग आके इक़्तिदार में बैठें, परफॉर्मेंस पे फ़ैसले हों, और जो फिर परफॉर्म ना करे अवाम वोट की ताकत से उनको बाहर कर दे। बाहर की डिक्टेशन पे ये मुल्क मज़ीद नहीं चलेगा। लंदन से इनकार के बाद अब वाशिंगटन की तरफ सर झुकाना, ये तो अजीब सी बात है। फिर 75 साल पहले हमने ताज बरतानिया को क्यों बरसगीर पाक हिंद से बाहर निकाला था? अगर आज हम उनके हुक्म पे अपने मुल्क के फ़ैसले करें, इसी की सज़ा इमरान खान साहब जेल में काट रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा काट रहे हैं। अमेरिका जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ने की सज़ा काट रहे हैं। आवाम के लिए हकीकी मानों में इंसाफ की बात करने पे वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले जो आदा आज हुआ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश करेगी कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो इस पाकिस्तान के नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, उनको कानूनी तौर पे एक प्रॉपर पॉलिटिकल और कानूनी जद्दोजहद के बाद उनको निकाला जाए। हमारा सबसे पहला हमारा मकसद, हमारी मन मर्ज़ी, हमारी मंशा ये है कि खान साहब और साथ में हमारी जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे पंजाब के साबिक गवर्नर जनाब चीमा साहब, उनके साथ साथ हमारे साबिक पंजाब के सदर और हमारे बहुत सी ख़वातीन कारकुनान, सब के सब जो हैं उनको निकालने के लिए हमारी भरपूर जद्दोजहद होगी। हम एक पुरअमन लेकिन पुरज़ोर सियासी जद्दोजहद करेंगे। हम कभी भी किसी के गिरबान में हाथ डालने के कायल नहीं हैं, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक हद क्रॉस करे। पार्लियामेंट के अंदर हम अपना भरपूर सियासी किरदार हम अदा करेंगे। कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मेंबरान ने ओथ ले लिया है, पंजाबी मेंबरान ने ले लिया है। असल में जो हमारा मैंडेट है उसका आधा तकरीबन हमसे ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 90 मेंबरान, पंजाब में 107, यहाँ 86 इस वक्त हमारे एफिडेविट पर, कुछ अभी ओपन में है क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना है। 9 सिंध में है, पूरा का पूरा कराची हमसे छीन लिया गया। पंजाब में आप ये देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात के इंक्लूडिंग हिम बशमूल उनकी तमाम बड़ी लीडरशिप अपनी सीटें हार चुके हैं। मियाँ साहब खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा से हार चुके हैं, लाहौर से भी हारे हैं, लेकिन फॉर्म 47 पे जीते हैं, फॉर्म 45 पे हमारे लोग जीते हैं। मरियम बीबी का मैं हैरान हूँ, मरियम बीबी वज़ीर आला तो बना दी गई, लेकिन जिस सीट पे वो जीते हैं वहाँ महर शराफत साहब हमारे नौजवान रहनुमा वहाँ से जीत चुके हैं। उनके बड़े बड़े सुरमा जो है वो हारे, लेकिन कुछ को फॉर्म 47 पे जिताया गया। पूरा इस्लामाबाद हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को फॉर्म 47 पे हराया गया। और फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 वो रिपोर्ट है उस ग्राउंड सिचुएशन की कि हर पोलिंग स्टेशन पे जितना वोट पड़ता है वो सारा फॉर्म 45 पे आपके सामने होता है। प्रिजाइडिंग अफसर की दस्तखत होते हैं, उस पैसेशन प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, अंगूठों का निशान होता है। वो रिज़ल्ट कुछ और कह रहा है, और एक कमरे में बैठ के आर ओ साहब ने कोई अपनी मन मर्जी से 100 का 1000 बना देना, 10,000 का 1 लाख बना देना, 1 लाख से 10,000 बना देना। ये इस तरह से अगर आपने करना है इतने बड़े प्रोसेस की फिर क्या ज़रूरत थी? अगर हमने 25 करोड़ आवाम को निकाला और 25 करोड़ आवाम को हमने लाइन में लगाया, जिसमें 80-80 साल के हमारे बुज़ुर्ग, हमारे स्पेशल लोग व्हील चेयर्स पे 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर उन्होंने वोट डाला, और वोट डालने के बाद रिज़ल्ट किसी और का निकला। आप मुझे ये बताइए, अगले इलेक्शन में फिर कोई वोट डालने निकलेगा? अगर लोगों के जहन में ये आ गया कि हम वोट क्यों डालें, रिज़ल्ट तो फॉर्म 47 पे बनेगा। ये चीज़ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तिजा रखते हैं सामने, ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 का इस कज़िए का कोई हल निकालें। हम तो आईनी सियासी जद्दोजहद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अदालत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आपने रात को अदालत लगा के ये इंश्योर किया कि इलेक्शन वक्त पे हो, और काजी साहब की वो बात हमें याद है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होगा।
الیکشن ہو تو گیا، لیکن کیا صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا آزاد شفاف بھی اس کی ایک لازمی جز ہے؟ اگر آزاد شفاف الیکشن نہ ہو تو کل سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں بھی میں نے یہ بات کی، اور آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر اس وقت پارلیمنٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ، سپریم کورٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جمہوریت میں مینڈیٹ کا تقدس نہیں ہے وہ اس جمہوریت کا جنازہ نکلتا ہے۔ یہ ایسی ہے جتنا کسی بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی لیے ایک جمہوریت میں مینڈیٹ کی عزت کی اہمیت ہے، لیکن افسوس جن لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا انہوں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا۔ بہرحال ہماری جدوجہد جاری ہے، انشاءاللہ کل آپ تحریک انصاف کو بھرپور سیاسی رنگ میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو میسج ہے، ان کی جو ہوپ ہے، ان کی جو توقع ہے اپنے ممبران سے کہ ان کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو اور عوام نے جس جذبے سے ووٹ دیا ہے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ شیراز ایک سوال لے لے کہ آپ جس طرح شیراز بھائی کے بعد شیراز ایک نیوز سے لالا، جب تحریک اعتماد پیش ہوا اس کے بعد آپ ایوان میں بیٹھے رہے، پھر خطاب بھی کیا، سب نے وہ دیکھا، اب اسی پارلیمنٹ میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو نمائندے آ رہے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، تو کیا یہ کوئی تضاد نہیں کہ اس طرح آپ بیٹھیں گے؟ میدان کوئی خالی نہیں چھوڑیں گے، مورچہ خالی نہیں چھوڑنا بھائی۔ کل کچھ سرپرائز دے رہے ہیں سر کہ روز جس احتجاج کی کال دی گئی ہے پارٹی کی جانب سے، کیا باقی جماعتیں بھی اس میں شرکت کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ وہ جماعتیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جس میں مولانا صاحب ہیں، جس میں اچک زئی صاحب ہیں، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں اور جماعتیں ہیں، اور میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آج ایک بار پھر کہ حافظ نعیم صاحب نے جو مثال قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بہادر آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے مانگے تانگے کا مینڈیٹ نہیں چاہیے، یہ سیٹ میں نہیں جیتا اس لیے میں واپس کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون میں ایسے لوگ ہیں، چیمہ صاحب کی میں بات، نثار چیمہ صاحب، ان جیسے لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جن کو آفر کی گئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جیتے، ہم اپنے لوگوں سے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ بننے جا رہی ہے، کیا لگتا ہے حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیں گے؟ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اصل مینڈیٹ سامنے آئے اور اصل وزیر اعظم جس کو عوام نے منتخب کیا ہے عمران خان صاحب، وہ اپنی اس کرسی پہ بیٹھیں جس سے ان کو بین الاقوامی مداخلت پہ، غیروں کی ایما پہ ہٹایا گیا۔ یہ پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد 75 سال میں ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ ملک جس کو ہم آزاد سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کے فیصلے سمندر پار ہوتے ہیں۔ اچھا سر، علی صاحب کو خط لکھا